प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गंगा घाटों का अवलोकन कर रहे हैं। रविदास घाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। दोनों नेता अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर गंगा घाट का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जहां अलकनंदा क्रूज पर प्रधानमंत्री सवार थे, उनके साथ सीएम योगी भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद हैं और संतों से, नेताओं से और मंदिर ट्रस्ट के लोगों से मुलाकात की है। तस्वीर आप देखिए, जहां रविदास घाट पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहुंच चुके हैं, जो कि मोदी ने कहा, काशी में सब कुछ महादेव की कृपा से होता है, यहां सिर्फ डमरू वाले की सरकार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर का लोकार्पण करने पहुंचे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब वो मंदिर में पहुंचे थे, मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ की गई और मंदिर में निर्माण में शामिल मजदूरों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया है। साथ ही उनके साथ सीढ़ी पर बैठकर फोटो भी खिंचवाई। पीएम मोदी ने यहां धर्माचार्यों और विशिष्ट जनों से संवाद भी किया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, जहां गंगा घाटों का अवलोकन करते हुए क्रूज पर, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं और रविदास घाट से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे प्यारे काशी वासियों और देश विदेश से इस अवसर के साक्षी बन रहे सभी श्रद्धालु, बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवाते हैं, माता अन्नपूर्णा के चरण में बार बार वंदन करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, तो सबसे पहले उनसे पूछना आवश्यक है। यानी कि काशी कोतवाल के चरणों में प्रणाम करके, और अब ये देखिए कि कॉरिडोर के बाद रविदास घाट पर पहुंचे हैं और रविदास घाट पर क्या व्यवस्थाएं वहां कर रखी हैं, इसका अवलोकन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंचे हैं। तो सीधी तस्वीरें काशी से आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें जरा आप देखिए, जहां अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर वो रविदास घाट पर पहुंचे हैं। तो संत रविदास घाट पर पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आप देखिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। पीएम मोदी ने विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर और गंगा में डुबकी लगाई है। तो पीएम मोदी ने कहा कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव के दर्शन करके भी आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी नया हो, उनसे पूछना आवश्यक है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारी अंतरात्मा को जागृत कर देती है। और संत रविदास घाट पर यह तस्वीर आप देखिए, उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। फूलों से सजी हुई है ये पूरी समाधि और उसका लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर झुकाकर प्रणाम किया और पास ही पुष्प का थाल रखा हुआ है। पुष्प चढ़ाकर
श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां आज उनकी इस स्थली का भी उद्घाटन यहां पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। तो क्रूज पर सवार होकर संत रविदास घाट पर पहुंचे हैं और वहां पुष्प अर्पित किए हैं संत रविदास को। तो काशी के अलग अलग घाटों का अवलोकन कर रहे हैं। तो बाबा विश्वनाथ धाम, फिर उसके बाद चौका घाट, तेलिया बाग, लौरा बीर, पिपलानी कटरा, मेदागनी चौराहा, काल भैरव मंदिर, विश्वेश्वरगंज तिराहा, मछोदरी घाट, गाय घाट, प्रहलाद घाट और ये रविदास घाट पहुंचे हैं। और ये 6 तस्वीरें आप ज़रा देखिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए और तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि काशी को उन्होंने किस तरह से अपने विज़न में लिया। और 2013 के बाद से 2021 की काशी को देखिए और 21 के भी अब कुछ दिन और बाकी है, नए साल में प्रवेश करेंगे। लेकिन नए साल से पहले काशी वासियों को, देशवासियों को और यहाँ पर्यटन के लिए आने वाले लोगों के लिए काशी किस तरह सज धज कर ऐतिहासिक के साथ साथ पौराणिक महत्व लिए हुए है और उस काशी को सजाकर किस तरह तैयार करके और उसके महत्व को देश में ही नहीं पूरे विश्व में स्थापित करने का काम सरकार ने किया है, केंद्र सरकार ने। और वही सहयोग राज्य सरकार से भी मिला। और तस्वीर आप देख रहे हैं, आखिरी तस्वीर जहां श्रम साधकों के साथ भोजन करते हुए एक समय की तस्वीरें ये थी। कहानियों में, किंवदंतियों में हम सुना करते हैं कि ताजमहल बना था और उसके बाद जिन लोगों ने उसे बनाया उनके हाथ कटवा दिए गए। और एक तस्वीर आज की जरा आप देखिए जहां विश्वनाथ मंदिर में उन कामगारों को, श्रम साधकों को उनके साथ बैठकर फोटो खिंचवाते हैं प्रधानमंत्री, उनके साथ भोजन करते हैं। ये एक अलग तस्वीर है। ये तस्वीर भी वाकई देश के उन श्रमिकों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए है। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल की नगरी में कुछ भी अगर चेंज करना होता है, कुछ बदलाव करना होता है, कुछ नया निर्माण करना होता है तो कोतवाल बाबा यानी कि काल भैरव की अनुमति ज़रूरी होती है। और वही अनुमति लेने के बाद अब वो रविदास घाट पर पहुंचे थे, वहां से अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, माता अन्नपूर्णा की। विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं, वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी।
मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे।